नमस्कार, आप देख रहे हैं दिल्ली ग्लो न्यूज और मैं हूं आपके साथ सपना। चलिए रुक कर लेते हैं आज की बड़ी खबरों की ओर। जांच करते करते दिल दे बैठे दरोगा जी बार बार करने लगे फोन, लेकिन पतिव्रता निकली पीड़िता। एसपी से कर दी शिकायत। उत्तर प्रदेश के बाराबंकी में एक दरोगा साहब जांच करते करते पीड़िता को ही दिल दे बैठे। जांच के सिलसिले में एक बार बात हुई, फिर फोन पर बार बार बात करने का बहाना खोजने लगे। पीड़िता ने समझाया कि वह शादीशुदा है और अपने पति के साथ ही रहेगी, लेकिन दरोगा साहब कहाँ मानने वाले थे। ऐसे में महिला ने एसपी के पास शिकायत कर दी। अब देखने वाली बात यह है कि आरोपी दरोगा के खिलाफ क्या कार्यवाही होती है। दरोगा की अश्लील हरकतों से परेशान पीड़ित महिला ने कहा कि वह इज्जत की खातिर सब कुछ नहीं बता सकती। हालांकि उसने बताया कि दरोगा जी बार बार उसे फोन कर कहते हैं कि पति को छोड़ दो और उनसे बात करो। मामला बाराबंकी जिले के रामनगर थाने का है। यहाँ तैनात दरोगा अखिलेश यादव की करतूतों ने मित्र पुलिस के दावों की धज्जियां उड़ा दी है। पीड़िता का बयान सामने आने पर पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया है। पीड़िता ने दरोगा पर छेड़छाड़ और जबरन गाड़ी में बैठाने का आरोप लगाया है। पीड़िता ने कहा कि एक पारिवारिक विवाद की जांच के बहाने दरोगा अखिलेश फोन पर पीड़िता से बात करता था। विरोध करने पर केस की जांच का धौंस दिखाता था। महिला का आरोप है कि दरोगा ने पीड़िता से पति को छोड़ देने और अच्छी जगह नौकरी लगवाने का भी लालच दिया। पीड़ित महिला के मना करने पर दरोगा मानसिक और शारीरिक रूप से प्रताड़ित करने लगा। वह पीड़िता के पति को झूठे केस में फंसाने की धमकी दे रहा है। पीड़ित महिला के आरोपों को गंभीरता से संज्ञान लेते हुए एसपी अर्पित विजयवर्गीय ने जांच के आदेश दिए हैं। महिला ने बताया कि केस दिसंबर 2024 में शुरू हुआ था। इसके बाद धीरे दरोगा जी का टॉर्चर बढ़ा। महिला ने कहा कि इज्जत की खातिर वह सब कुछ नहीं बता सकती। हालांकि उसने कहा कि दरोगा उससे कहता था कि तुम बहुत स्मार्ट हो, पति को छोड़ दो। उसने नौकरी दिलाने का लालच देकर दबाव बनाया। महिला ने कहा कि दरोगा ने उसे जबरन अपनी गाड़ी में खींचकर बैठाया, हाथ पकड़ा, अश्लील हरकतें की और पति की धौंस दिखाई। जब महिला और उसके पति ने विरोध किया तो दरोगा ने उन्हें झूठे मुकदमे में फंसाने की धमकी दी। महिला ने मुख्यमंत्री पोर्टल पर शिकायत दर्ज कराई है। सर अखिलेश दरोगा जो है सर, हम आज हमारे मतलब जो लड़ाई झगड़ा हुआ था उसी सिलसिले से हमको टॉर्चर कर रहा था सर। और हमसे कई बार भी बोला कि तुम अपने पति को छोड़ दो और आप हमारे मतलब कि हमसे बातचीत किया करो। तो हाँ सर, हम अपने पति को, हमने कहा हम अपने पति को नहीं छोड़ सकते ना, हम आपसे बात कर सकते हैं और आप हमारे नंबर पे फोन भी मत करना। सर उसने फिर भी बार बार हमारे नंबर पे कॉल करता था। हाँ सर, टॉर्चर किया हमको और जब हमको बुलाया तो हमको गाड़ी में पकड़ के खींच के बिठा लिया सर जबरदस्ती। तो सर जब हम चिल्लाने लगे तो हम जब चिल्लाए तो आसपास के लोग इकट्ठा हो गए। तब जाके हम गेट खोल के भागे और जब वहाँ से आए तो सर उसके बाद घर पे भी 2-3 बार आया। जब घर पे आया तो मतलब वर्दी में आता था, अखिलेश दरोगा जो है वर्दी में आता था। तो गाड़ी में बैठा था तो छेड़छाड़ भी किया क्या? हाँ सर, क्या हाथ पकड़ा था मेरा और पैर पे मेरा हाथ रखा था अखिलेश दरोगा ने। तब डर वह है कि ऐसे पुलिस वाले इस तरह विवेचना में आ जाते हैं, इस तरह काम का डर है वो? हाँ सर है कि सर वो आते हैं, कहीं हमारे साथ छेड़छाड़ किया या कहीं कुछ गलत किया सर, हम आपको खुल के तो सर बता नहीं सकते कि क्या हमारे साथ कर सकता है क्या नहीं कर सकता है सर। उसकी नीयत इतनी खराब थी, इतना गंदा आदमी है सर वो अखिलेश दरोगा। सर हम क्या बताएं आपको। तो नौकरी के लिए भी बोला कि मैं नौकरी। हाँ सर, अखिलेश दरोगा ने हमसे कहा कि हम तुमको नौकरी दिलवा देंगे, तुम पढ़ी लिखी हो और अच्छा कमाओ, अपने बच्चे का परिवार चलाओ। हमने कहा हमारे ससुर जी कमा रहे हैं, हमारे हस्बैंड जो है खेती पाती करते अपना कमा रहे हैं, हमको क्या जरूरत है फालतू पैसे की, क्या हमको जरूरत है काम करने की। फिर भी कहा नहीं, तुम पढ़ी लिखी हो, स्मार्ट हो और काम कर सकती हो। तो हमने अपने पति को बताया तो हम मना कर दिया था। हमने कहा हम नहीं दरोगा जी, हम नहीं जॉब करना चाहते। फोन से बात होती थी? हाँ सर, फोन से होती थी बात। कितनी बात? सर 10-15 मिनट तक बात होती थी। तो उसकी मना नहीं करती थी आप? सर मैं बोली, कई बार भी बोली फोन मत करिए सर। तो कह रहा, हमने कहा मत फोन मत करिए दरोगा जी आप हमारे पास। तो कह रहा कि नहीं वो क्या लड़ाई झगड़े के बारे में हमको तुम थोड़ा जानकारी लेना है, कहाँ पे मतलब क्या हुआ, कैसे क्या हुआ, ये सब जानकारी हमसे पूछ रहा था। वो तो अभी मेरी बात हुई, क्या वो फंसा रही है ऐसे बात मेरी? तो नहीं सर, मुझे क्या जरूरत है, मैं अपने पति को छोड़ के उसे क्यों बात करूंगी। तो विवेचना के दौरान ये सब बात हुआ है? हाँ सर, विवेचना के दौरान बात हुआ और उसने हमको टॉर्चर भी करना शुरू कर दिया। क्या टॉर्चर कर दिया? सर वो आता था, गंदी हरकतें करता था, गंदी बातें करता था हमारे साथ। तो क्या सर कहीं आता था, कहीं कह रहा यहाँ पे खड़ी हो, वहाँ कहीं कह रहा हमारे पास खड़ी हो। हम सर क्यों आपके पास खड़े हो, हमारे घर में है सब चाय पानी देने के लिए, हम क्यों आपके पास जाएं। अच्छा, पढ़ाई लिखाई क्या करने? जी सर। कितनी पढ़ी लिखी है? सर इंटर तक। मुझे ये बताइए, जब आपके बाद एक बार घर आया था अंदर कमरे तक भी चले गए? हाँ सर, अंदर कमरे तक गया था। जब मैं बोली कि यहाँ क्यों आ रहे हैं, बाहर रहिए, तो कह रहा क्यों, यहाँ पे तो कोई है भी नहीं, यहाँ पर तक नहीं आ सकते। हमने कहा सब बाहर जाइए आप। तब मैं चिल्लाई, छोटी वाली ननद आ गई, तब वो बाहर भाग के आया।
चाचा जो हमारे मारपीट हुआ था, तो हमारी वाइफ ने शिकायत दर्ज की, रिपोर्ट किया, तो इन्होंने जांच में आए। जांच करते होते फिर हमारे नंबर ले लिए मेहरुआ का, तो उन्होंने बात करने लगे धीरे धीरे। तो कहते बहन हमारे साथ में गई, तो 2-3 बार उनको बैठा ले गए। तो बहन से भी नहीं कहे कि साइकिल यहाँ खड़ी कर, तो उन्होंने अकेले क्यों बैठा ले गए। कब आपकी वाइफ ने शिकायत किया था? 2024 में 20 तारीख दिसंबर। फिर आपने, ये कौन है दरोगा साहब? अखिलेश दरोगा, रामनगर। फिर आपने उनसे कहा नहीं कि कोई बातचीत थी, आपने कुछ कहा? हमने कुछ नहीं कहा, हम जान ही नहीं पाए। अखिलेश जी से बात किए? हम जान ही नहीं पाए। फिर क्या हुआ? फिर वो इतनी चलने लगे, जब हम जान पाए तो हमने इतनी किया। फिर तो हमको धमकी दिए, गुंडा बना देंगे, दारू पीते हुए है, उनको जेल में डाल देंगे, वो है ऐसा ऐसा कहे, बहुत कुछ कहे। अच्छा। हाँ, हम कहें ठीक है, बोले ही कुछ नहीं। तो फिर आपने अभी शिकायत इसकी कहीं की? शिकायत की यहाँ बाराबंकी में।